अस्सलाम वालेकुम सदफ़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा सदफ़ साहब, आप आज आपको हमने कुछ आपसे हमने सवालात करने हैं। सवाल ही करते हैं जी, बहुत आप काम करते हैं। असल में बस लोगों की जो है ज़ाहिर बात है चैनल के हवाले से कमेंट्स आते हैं और डिफरेंट किस्म के नॉर्मली भी लोग क्वेश्चंस करते हैं। जो कि आज का टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है इंजन के जो पिस्टन हमारा सीज़ होता है मोटरसाइकिल का, वो है। तो दो किस्म के ये हमारे जो है इंजन टाइप हैं, एक है फोर स्ट्रोक, एक टू स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक में भी सीज़ होते हैं लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन टू स्ट्रोक का लोग शौक भी ज़्यादा रखते हैं और उनमें ये बीमारी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए फोर स्ट्रोक के जो है सीज़ होने के, पिस्टन के सीज़ होने के वजूहात बताइएगा और उनके सॉल्यूशंस भी बताइएगा। और ख़ास रोशनी डालिएगा आप टू स्ट्रोक पे, क्योंकि टू स्ट्रोक वाले बेचारे बड़े परेशान हैं। उनके ना उनको समझ नहीं आती हम क्या करें, जेनवन पिस्टन तक डाल लेते हैं लेकिन उनके सीज़ वाले मसले जाते नहीं हैं। कुछ स्लीव वाले भी उनके होते हैं सिलेंडर, तो उनको भी बड़ी परेशानी होती है। तो प्लीज़ इसके ऊपर रोशनी डालिए। रोशनी तो मैं डाल दूंगा जी, लेकिन बात यह है कि लोगों ने, पता चक्कर क्या है, ये हमारी कौम की एक आदत है। आपने अक्सर सुना होगा जी, कहते हैं जी मशवरा साहब से लोग करो अपनी मर्ज़ी। ठीक है, ये हमारी कौम ऐसी है। जो किसी ने बात बता दी ना, वो उनके दिमाग में घुसी है। जिस किसी मैकेनिक ने बता दिया, बग़ैर तहकीक के ख़ुद भी अमल करते हैं, आगे भी बातें ट्रांसफ़र करते हैं। मैं बात ये दिमाग खपा के, ये इतना लेंथी टॉपिक है, मुझे 2 घंटे, मैं 2 घंटे बोलता रहूँगा। इतना ना टाइम होता है लोगों के पास सुनने का, और ना ही मैं इतना अपना टाइम ज़ाया करूँ। तो लोगों ने अमल तो करना नहीं है। आगे से फिर कह लें कि लॉजिक पुट्ठे पुट्ठे देते हैं, बीच में से कमेंट देते हैं ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। और इतने काबिल होते तो ख़ुद इन मसाइल का शिकार ही ना होते तुम। पहली बात ये है। खैर, मैं वजूहात बता देता हूँ जी आपके। फोर स्ट्रोक जहाँ तक है, उसमें सीज़ होने की वजह, सबसे जो मेन कॉमन वजह होती है वो होती है आपका रिंग पिस्टन टू सिलेंडर वाल क्लियरेंस। यानी बोर टाइट होगा तो उसने सीज़ तो होना है। फोर स्ट्रोक में क्या है कि अगर आपका ऑयल पंप ठीक है, देखिए ऑयल पंप जो है वो दो जगह पे सप्लाई दे रहा होता है। नॉर्मल बात करें, एक वो दे रहा है हेड में, हेड से वो घूमते हुए सिलेंडर में से गुजरता है स्टड के पास से। फिर वो हेड में जाके रॉकर केम वगैरह हर चीज़ को, टाइमिंग चेन वाला है अगर, या पुश रॉड वाला जो भी है, वहाँ से घूमता दोबारा इंजन में आ जाता है। दूसरा जो पैसेज होता है उसका, वो जाता है क्लच कवर में से हो के क्रैंक में जाता है। आगे वो क्रैंक शाफ्ट को, उसको लुब्रिकेट करता है, और फिर वो स्प्लैश देता है आगे पिस्टन को। जी जी। वहाँ से फिर वो कह लें कि वो पिस्टन लुब्रिकेट भी होता रहता है। वो फोर स्ट्रोक थोड़ा सा टाइट भी कर देना स्टैंडर्ड क्लियरेंस से अगर बोर, वो फिर भी जल्दी जल्दी मार नहीं खाता, क्योंकि एक्सेसिव लुब्रिकेशन होती है। वो हीट जो है वो सारी जो है वो ऑयल जो है अब्ज़ॉर्ब करता रहता है, तो वो कह लें कि जल्दी जल्दी वो जाता नहीं है। मेन होता है अक्सर हम, स्पेशली अब देखिए पाकिस्तान में 70s आते हैं, जी सीरीज़ का अक्सर बीच में होते हैं मामला। तो लोग कैसे चेक करते हैं जी, ऊपर वाला टैपट कवर खोला या बड़ी छलांग लगाई, नीचे वाला टैपट कवर खोलेंगे, बाइक स्टार्ट करेंगे, ऑयल आ रहा है, हाँ जी ऑयल आ रहा है, वो इधर आ रहा है, देखो क्लच वाली साइड से जा रहा है नहीं जा रहा। अब उसके लिए इंजन खोलना तो स्यापा है लंबा चौड़ा, इसका क्लच कवर खोल के चेक करना कि वो रास्ते में ब्लॉकेज तो नहीं है। एक आसान हल ये है, टोटकस है, क्लच वरम उतारें, वो सामने जो पतरी होती है वो उतारें, सामने सील होगी क्लच वरम वाली, वो सील आप बाहर निकाल दें, बाइक को स्टार्ट करें, वहाँ से तेल फेंक रहा है बाहर, तो इसका मतलब है कि इस साइड पे भी तेल आ रहा है, तो मतलब है कि फिर पंप ओके है आपका। और फिर आपने ये भी देखना है कि जो पंप जो सप्लाई दे रहा है वो कितनी है, कम तो नहीं फ्लो आ रहा उसका। एक चीज़ यहाँ से भी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, जब इंजन ठंडा होता है उस टाइम ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, गाढ़ा होता है। जी जी। और जो जो इंजन गर्म होता है, तेल पतला होता जाता है गर्म होने की वजह से। जब इंजन गर्म नहीं है, ठंडा इंजन स्टार्ट करेंगे, उस टाइम उसका ऑयल पंप का प्रेशर ज़्यादा होता है। जी जो ही इंजन गर्म होता जाता है, जो जो ऑयल पतला होता जाता है, ऑयल पंप का प्रेशर कम होता चला जाता है। ये भी एक चीज़ में रखनी है आपने। मेन तो उसमें यही वजूहत होती हैं।
उसके बाद फिर आ जाता है जी टू स्ट्रोक। असल मार पड़ती है टू स्ट्रोक को। ये सबसे बड़ा किरदार होता है जी खरादिए का, बदनाम हो जाते हैं मैकेनिक। टू स्ट्रोक जो है वो सिलेंडर टू पिस्टन क्लीयरेंस फोर स्ट्रोक की निस्बत बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है। उसका सिंपल सा रूल ये है कि पिस्टन ऊपर से डालें, नीचे से वो निकल जाना चाहिए। लोग कहते हो नहीं जी ये तो लूज़ हो गया। ये जो लूज़ हो गया कहते हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में ना कभी सिलेंडर नया ख़रीदा होता है जेन्युइन, और ना कभी जेन्युइन पिस्टन में डाला होता है, ना अच्छी किस्म का। उनको क्या पता है कि ब्रांड न्यू सिलेंडर जो होता है उसकी क्लियरेंस कितनी होती है। कभी देखे आज तक 71 to 5 कावासाकी, यामासूकी जितने बाइक आते हैं, किसी का भी आप सिलेंडर अगर आपके हाथ में आए ब्रांड न्यू और पिस्टन डालने और पिस्टन को ऐसे दबा के बाहर निकालने, कभी देखा कभी आज तक? वो बिल्कुल ही नॉर्मली इजी होके निकलता है ठीक आपका। है, वो पागल हैं। ये जो कर रहे होते हैं फार्मूले अपने लड़ा रहे होते हैं। अब वो देखें, कंपनी कहती है कि अब जैसे 71 to 5 कावासाकी यामाहा 100, 150, 125 सीसी अराउंड सब की क्लियरेंस एक ही है, करीब करीब है। सिलेंडर से पिस्टन की क्लियरेंस वो बन जाती है तकरीबन .03 से .035, किसी की फोर स्ट्रोक .2 से .4 तक भी चली जाती है। वो सर्विस लिमिट है उसकी, खैर .04। अब मतलब ये है, अब जैसे देखें यामाहा YB100 का सिलेंडर है स्टैंडर्ड 52 मिलीमीटर। आप उसका ज़ीरो का स्टैंडर्ड का पिस्टन आप में 52 नहीं होगा, वो कोई होगा 49.96, कोई 49.97, इतने तक होता है। चेक कर लें, अच्छे टूल से चेक कर लें, इतना ही होगा। अब अगर आपका सिलेंडर परफेक्ट है, यानी जितना ऊपर से है एंड तक नीचे तक है, टेपर भी नहीं है, बेज़वी भी नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप ऊपर से पिस्टन डालने, कुछ पिस्टन आसानी से गया, दरमियान में फंस क्यों गया? फिर इस फंस इसलिए गया कि इसका मतलब है कि जितना बोर ऊपर से है नीचे दरमियान में उतना नहीं है। अगर नीचे जाके फंस रहा मतलब है वहाँ से तंग है, आपका बोर ही ठीक नहीं है। बिल्कुल जी। उसके बाद सबसे पहले सिलेंडर टू पिस्टन क्लीयरेंस टू स्ट्रोक में जब तक पिस्टन ऊपर से ना डालने और नीचे से ना निकले वो नहीं चलता। वो आप आहिस्ता आहिस्ता शहर में चलाते रहें, वो चलता रहेगा। जो ही आप उसका एक्सीलेटर देंगे ना भगाने के लिए, वो रास्ते में रखेगा आपको। और अक्सर जितने भी खोल लें टू स्ट्रोक, 100 में से क्या लें 80 के सीज़ ही लगे होते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि सीज़ हुआ, बस क्रैश पड़े होते हैं उस पर। उसके बाद फिर आ जाती है जी पेट्रोल का किरदार। ये फोर स्ट्रोक टू स्ट्रोक हर इंजन के लिए ये है कि देखें, जब आपने सुना भी होगा, ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि पेट्रोल कम कर दें इंजन गर्म हो जाता है, ताकत भी नहीं रहती और इंजन गर्म होता है। वजह ये होती है जो पिस्टन पे जाके पेट्रोल ने टकराना है उसने ठंडा करना है पेट्रोल ने। ठीक है जी, जब पेट्रोल कम कर देंगे इंजन ओवरहीट होना शुरू हो जाएगा, तब सीज़ लगेगा। उसके बाद कई दफ़ा आपने देखा होगा नीचे चिकड़ मैट सा लगाया होता है, वो जी कीचड़ लगता है। उस चिकड़ मैट का नुकसान ये एक तो इंजन वक्ती तौर पे तो ओवरहीट हो रहा है। ऐसे इंजन आप देखें लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलते, उनकी रिंगें जल्दी घिस जाती हैं, क्योंकि वियर एंड टियर रिंगों का होता है एक्सेसिव हीट की वजह से। वो हीट जो है उस वजह से क्या लें कि रिंगें जल्दी घिसती हैं ओवर हीट होने की वजह से। ये चिकड़ मैट सबसे बड़ी ज़लालत तो ये है। हाँ, इतनी अच्छी चीज़ होती तो कंपनी ना दे देती हाँ, होती। ये एयर कोल्ड इंजन है, लिक्विड कोल्ड तो नहीं है ना। गाड़ी को 2 दिन खड़ा रखें उसको कुछ नहीं होता। रेडिएटर है, उसमें कूलेंट है, उसके पीछे फ़ैन है, वो सब कुछ उसको ठंडा करने के लिए। इस बेचारे को आगे से हवा पड़नी है तो इसे ठंडा होना है, हवा के लिए आगे से वो मैट लगा के रोक देते हैं। पहले ही बीच में टायर और मडगार्ड आ रहे थे, प्रॉपर फ्लो नहीं आ रही होती हवा की। उसके बाद लॉजिक ये देते हैं, वो देखो जी हेड सिलेंडर तो नंगा है ना आगे से। अच्छा, हेड सिलेंडर तो ज़रूरी सिर्फ नहीं है ना। आप देखें, आप इंजन आप समझो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चला के आए हैं, हेड सिलेंडर को छोड़ें, बाकी क्लच टापे पे मैग्नेट टापे पे या मैग्नेट टापा खोल के मैग्नेट को हाथ लगाएं, आग बना होता है, वो क्यों गर्म हो गया? क्योंकि ऑयल तो पूरे इंजन के अंदर फ्लो कर रहा है ना, तो इसलिए पूरे इंजन को कूलिंग की ज़रूरत है। अब ये तो चलो हो गया ना, 4 स्ट्रोक का ऑयल पूरे इंजन में सर्कल कर रहा है। 2 स्ट्रोक का तो ऑयल वाला चक्कर नहीं है ना, उसका तो सेपरेट है। लेकिन क्या हेड तो उसके साथ अटैच है ना, बॉडी के साथ, नीचे बॉटम एंड के साथ, तो हीट तो ट्रांसफ़र करनी है। जब आप मैट लगा लेंगे, जो इंजन के नीचे जो हवा पड़नी है वो आप रोक लेते हैं सारी। सिलेंसर बेंड जो होता है उसकी हवा रुक जाती है, वही हीट दोबारा ऊपर चढ़ती है।
इसी वजह से जो पहला सीज़ लगता है ज़्यादातर ओवर हीट के वो लगते ही एग्जॉस्ट साइड की तरफ है, ओवर हीटिंग की वजह से। पेट्रोल कम करेंगे तब भी सीज़ मारेगा बाइक ओवर हीट होके। सिलेंडर आपका बोर टाइट है तब भी सीज़ मारेगा। अच्छा, फिर क्या है, आयल ज़रूरत से कम रखा हुआ टू स्टॉक में, ज़रूरत से कम आयल पे तब भी सीज़ मारेगा, ज़्यादा आयल पे भी सीज़ मारेगा। अब कई बीच में ऐसे होंगे और यार ये देखो क्या यार ये मार रहा है जी, हाँ ज़्यादा है। ठीक है। उसमें आपको लॉजिक से प्रूफ करता हूँ। देखिए मैंने जैसे पहले बताया, पेट्रोल जो है उसने ठंडा करना है पिस्टन को। पेट्रोल टकराएगा वो पिस्टन को ठंडा करेगा। जो ऑयल है वो ठंडा करने के लिए नहीं है उसमें टू स्ट्रोक में। जो टॉपिस से अगर चला रहे हैं आप या टैंकी में डाला है जो भी है, वो होता है क्रैंक शाफ्ट सेक्शन वाला एरिया, क्रैंक बैरिंग, इनको लुब्रिकेट के लिए और सिलेंडर पिस्टन की आपस में फ्रिक्शन कम करने के लिए। फ्रिक्शन कम करने के लिए जितना रिकमेंडेड बताया हुआ है वो अगर मिल रहा है उसको, तो फिर तो ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा ऑयल देने की। उसने ठंडा नहीं करना, उसने फ्रिक्शन कम करनी है, ठीक है। अब एक ख़ास हर स्टोक पे ख़ास मकदार में वो फ्यूल सक करके अंदर लेके जा रहा है, जो साथ पिस्टन के साथ टकराता है उसको ठंडा कर रहा है। आप टैंकी में एक्स्ट्रा ऑयल डाल देते हैं, उसने जो सक करना है वो ख़ास मकदार में ही सक करना है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, सपोज़ एक सर्टन आरपीएम पर वो 1 ml सक कर रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, एक खालिस पेट्रोल सक कर रहा है 1 ml। बीच में थोड़ा सा जो 1:32 की रेशो जो आपने वो उस हिसाब से ऑयल मिक्स किया हुआ है। अब आप उसमें ज़रूरत से यानी जितना ऑयल डलना था वो आपने उससे डबल डाला हुआ है। अब वो क्या हो गया, जो उसने सक करना है इंजन ने, वो उसने 1 ml ही सक करना है जी। बीच पेट्रोल की रेशो कम हो गई है, ऑयल आपने ज़्यादा कर दिया बीच में, तो वो जाके पिस्टन के साथ जाके टकराएगा। तो ऑयल ने ठंडा नहीं करना, वो जस्ट फ्रिक्शन के लिए। तो पिस्टन ठंडा नहीं होगा, क्यों, पेट्रोल की मिकदार ही कम होगी है पहले की निस्बत। वो इंजन ओवर हीट होना शुरू हो जाएगा। वो नॉर्मल आप आस्ता आस्ता चलाएँगे उसको कुछ भी नहीं होना। जब आप समझो आपने रेस लगानी है या आपने कह लें कि खींचना है ज़्यादा, तो वो जल्दी ओवर हीट होगा, वो टॉप स्पीड भी अचीव नहीं करेगा, बुट हो जाएगा। समझो जो बाइक 100 तक जाता है, हो सकता है 80 भी क्रॉस ना करे, शायद भारी भी हो जाएगा और ओवर हीट हो के 2-3 किलोमीटर भी नहीं भागेगा, वो कहेगा ये लो मैं गया हूँ अब। जी बिल्कुल, ऐसे इंजन सीज होते ठीक हैं। है। अब फिर लोग मिसाल देंगे, यार वो जो रेसर उस लगाते हैं उन्होंने पंपों की वाशलें वूशलें निकाली होती हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी देखो ना पेट्रोल कितना खुला हुआ होता है, खुला पेट्रोल देते हैं उसको, वो वहाँ से कंपनसेट हो जाता है। अगर जितना स्टैंडर्ड पेट्रोल आपने दिया हुआ है, जितना रिकमेंडेड है, जितना होता है एक बाइक के लिए, उसमें ऑयल की मिकदार ज़्यादा कर देंगे, फिर वो खींचेंगे तो सीज मारना है उसने। उसके बाद फिर एक और वजह होती है प्लग का जो हीट रेंज है वो गलत यूज़ करना। अब NGK में जितना नंबर बड़ा होता जाता है, जैसे NGK का 7 नंबर है वो कोल्ड रेंज में आएगा, 8 उससे कोल्ड में, 5 आगे आ जाते हैं वो हीट में, इस तरह। अब एक बाइक में देखें, बाइक जब एक इंजन कंपनी डिज़ाइन करती है, उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं, कितना टार्क प्रोड्यूस करता है, कितनी हीट प्रोड्यूस करनी है इसने, कि सब कुछ उसने, उसके मुताबिक फिर उसके मुताबिक वो एक प्लग रिकमेंड करते हैं कि ये प्लग जो है ये इसके लिए सूटेबल है। अक्सर मैनुअल में पढ़े होना लिखा होता है जी कि ठंडे मौसम में आप ये प्लग लगा सकते हैं, अगर गर्म एरिया है तो ये नंबर का प्लग लगाएं, अगर नॉर्मल कम्यूटिंग करनी है तो इस नंबर का लगाएं, अगर आपने रेसिंग वगैरह करनी है तो फिर ये प्लग लगाएं। जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होगी तो उस हिसाब से फिर कोल्ड रेंज का लगाना पड़ता है। अब कावासाकी में 8 नंबर का आता है NGK का, लोगों ने कईयों ने मेहरान के लगाए होते हैं 5 नंबर के प्लग, फौरन सीज होते हैं, किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद वो थोड़ा सा बाइक चलता है वो ओवर हीट होता है, ओवर हीट होना है तो उसने सीज़ होना है। सीज़ नहीं भी लगता, मिसाल ज़्यादा नहीं खींचते आप तो क्या होगा, उसकी लाइफ ही नहीं मिलनी है आपको, रिंग पिस्टन की बड़ी जल्दी रिंगें उसकी उड़ जाएंगी। ये मेन वजूहात तो ये होती हैं। उसके बाद फिर क्या है जी कि एक तो सिलेंडर पिस्टन क्लियरेंस, उसके बाद पिस्टन की क्वालिटी भी बहुत डिपेंड करती है इस पर
क्योंकि हर मेटल की मेटलर्जी होती है। पहले होता था कि, अब तो खैर वो इन टू स्ट्रोक के तो खैर मिलते ही नहीं है, वो क्वालिटी नहीं रही अच्छी जेन्युइन पिस्टन। मेटलर्जी चेक की जाती थी कितने टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना एक्सपेंड हो सकता है। तो लुगड़ पिस्टन लगाएंगे थके हुए तो वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं। मेटलर्जी ऐसी है, वो भी सीज़ हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं फिर उनके माइंड में ये होता है यार ऐसा करते हैं बोर लूज़ कर देते हैं, स्टैंडर्ड से भी लूज़ बोर कर देते हैं कि अब तो ये कितना एक इसने गर्म होना है, कितना एक पिस्टन फैलना है, या अब तो सीज़ लगनी ही नहीं है, वो भी सीज़ होता है। वो पिस्टन जो है ज़्यादा वो रिंगें तोड़ देते हैं अक्सर। उसकी रीज़न ये होती है कि रिंग्स जो होती हैं 60% हीट जो है वो सिलेंडर को ट्रांसफ़र करती है, ऑलमोस्ट 60%। जब बोर लूज़ हो गया आपका, आपकी रिंग जो है पिस्टन के ग्रूव में, रिंग लैंड में पूरी बैठी नहीं है। जब पूरी बैठेगी नहीं तो वहाँ से सारी हीट उसकी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। पिस्टन ज़रूरत से ज़्यादा ओवर हीट होकर और ज़्यादा एक्सपेंड होगा, एट दी एंड उसने भी सीज़ की तरफ ही जाना है। ठीक हो गया। तो मेन इसमें सिलेंडर टू पिस्टन क्लियरेंस और आपका पेट्रोल जो ये है, और इसमें जो मार पड़ती है ये खरादी मार पड़वाते हैं, वो टाइट कर देते हैं। कुछ आप बेशक तजर्बा कर लें, मेरे पास एक 2 सिलेंडर पड़े हैं ब्रांड न्यू, ये 2 स्ट्रोक के। मैं आपको स्टैंडर्ड का पिस्टन दूंगा और साथ दूंगा सिलेंडर। तो आप किसी भी मैकेनिक के पास चले जाए ना, उसको कहें यार देखो ये बोर करा के लाया, या वैसे ही कहें जी चेक करेंगे लूज़ तो नहीं है, उसने डालना ना पिस्टन ऊपर से नीचे से बाहर, ओ उस्ताद जी ये नहीं चलता, नहीं लूज़ हो गया ना। हाँ जी, वो पागल हैं जिन्होंने तजर्बे करके इंजन डिज़ाइन किए हैं, वो पागल हैं, ये सियाने हैं। मुझे एक दफ़ा याद है कमेंट आया यूट्यूब पे, वो कहता है जी शुरू में बोर टाइट होता है, चल चल के लूज़ होता है। बंदा का भोसड़ी के इस तरह कभी बोर लूज़ हुए हैं कभी चल के? ऐसे ऐसे कसम से कमेंट करते हैं। बंदा कहता है वही हसन निसार वाली बात, ये क्या खा के सोचते हैं कि इधर बैठ के सोचते हैं ये लोग। हकीकत है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही अहम क्वेश्चन आया जहन में, 2 स्ट्रोक से ही रिलेटेड, सिलेंडर पोर्ट्स जो हैं, क्योंकि 4 स्ट्रोक में तो वाल है, ठीक है, वहाँ से ही सारा इनका निज़ाम है इनटेक का, लेकिन 2 स्ट्रोक सिलेंडर में तो पोर्ट्स हैं, और ख़ासकर स्लीव लगवाने के बाद पोर्ट्स का टॉपिक बड़ा सामने आता है, ठीक है। तो उसके ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर जो भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं प्लीज़ वो हमारे सब्सक्राइबर। देखिए स्लीव का, देखिए उसमें मटेरियल का बहुत किरदार होता है। स्लीव वैसे जितने भी खरादी लगाते हैं यहाँ पे जो मिलती हैं, उसके सीज़ का इतना ज़्यादा इशू नहीं आता। गेम आती है सारी बोर का टाइट और लूज़ होना। स्लीव वाले बाइक भागते नहीं हैं, स्ट्रोक उस तरह नहीं दे सकते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि जो पोर्ट होती है, जो सिलेंडर की अपनी पोर्ट है, ये जो स्लीव बीच में ठोकते हैं उसको, ये ओवरलैप कर जाती है। मिसाल के तौर पर ये स्लीव सिलेंडर में इतना सुराख है, तो स्लीव लगे उससे थोड़ा थोड़ा बड़ी हो उसकी पोर्ट का सुराख स्लीव का, ताकि ओवरलैप ना करे। जब ओवरलैप करता है तो वहाँ से आपकी जो है सब साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। किस तरह, अब देखें जब 2 स्ट्रोक में जैसे इनटेक और बूस्ट पोर्ट से फ्यूल जाता है, वो एक ख़ास एंगल पे, यानी यहाँ से फ्यूल आया सिलेंडर में से गुज़र के, फिर एक ख़ास एंगल पे उसने ट्रैवल करना होता है, फिर वहाँ से टकरा के पिस्टन की तरफ आना होता है। जब आगे स्लीव की किनारी आगे आ जाएगी जो ओवरलैप कर रही है उसको पोर्ट के ऊपर, वो वहाँ से टकरा के फ्यूल अपना एंगल चेंज कर जाएगा, वो जाना फिर सीधा एग्जॉस्ट में जाना है, वेस्ट ही होना उसने, वेस्ट होना है। अच्छा, उसके बाद फिर एक चीज़ ये होती है जी कि स्क्विश बैंड होता है। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं पावर बढ़ाने के लिए हेड को फेस करते हैं, टूल लगवाते हैं, उससे स्क्विश बैंड जो है वो आपका तकरीबन ख़त्म ही कर देते हैं। स्क्विश बैंड वाले एरिया में जो फ्यूल थोड़ा सा रह जाता है वो अनबर्न रहता है हमेशा, वो जलता नहीं होता, तो वो भी कूलिंग में मददगार साबित होता है। वो वहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बाद फिर कंबशन ही सही नहीं हो सकती उससे। तो ये खैर बड़ा डीप और लेंथी टॉपिक है। शॉर्टकट में क्या है कि पेट्रोल ज़रूरत से कम होना, ऑयल ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होना, और बोर टाइट होना, मेन ये 3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये सीज़ होते हैं। मेन ये है।
बाकी इस तरह एक्सेप्शनल केस तो फिर हर जगह पे होते हैं ना। वो तो डिफरेंट सिचुएशंस को समझ कर उसकी कि क्या क्या मामलात वो हुए हैं इंजन के साथ, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स वो हुए हैं, उन बिल्कुल सब को देख कर उस हिसाब से फिर डिसाइड किया जाता है कि अब इसके साथ क्या नेक्स्ट करना है। बिल्कुल। वो असल में देखिए प्लग देख के ही आइडिया हो जाता है कि यार इंजन ओवर हीट हो रहा है नहीं हो रहा। वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ओवर हीट के सिम्टम्स क्या होते हैं प्लग को देख के, कि हीट रेंज और ओवर हीटिंग का ये क्या आपस में ताल्लुक़ है, क्या कॉम्बिनेशन होता है। वो भी बड़ा पेचीदा सा टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके बारे में बताएंगे। चलिए सर, ओके, थैंक यू सर। आज ओके के जी, लिए बहुत आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।